हमें 14 को 70 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना है। क्योंकि 14 70 से छोटी संख्या है, इसलिए हमें पता है कि उत्तर 1 से छोटा होगा। हम जानते हैं कि 1 70 से विभाजित यानी कि डिवाइड नहीं होता और 14 भी 70 से विभाजित नहीं होता। इसलिए हमें दशमलव यानी कि डेसिमल का प्रयोग करना होगा। हम यहां दशमलव के बाद शून्य लगा लेते हैं और ध्यान दें कि हमें ठीक यहां पर भी एक दशमलव लगाना है। और अब हमें यह सोचना है कि 140 70 से कितनी बार विभाजित होता है। 140 70 से 2 बार विभाजित होता है। 70 गुणा 2 हुए 140 और 140 में से 140 घटाने पर कुछ शेष नहीं बचता। इस प्रकार 14 को 70 से विभाजित करने पर उत्तर 0.2 आता है। अब हम थोड़ा कठिन प्रश्न हल करेंगे। आइए 16 को 25 से विभाजित यानी कि डिवाइड करके देखें कि उत्तर क्या आता है। हम जानते हैं कि 1 25 से विभाजित नहीं होता और 16 भी 25 से विभाजित नहीं होता। इसलिए हम यहां दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद शून्य लगा लेते हैं और ठीक इसके ऊपर यहां भी दशमलव लगा लेते हैं। तो 160 25 से कितनी बार विभाजित यानी कि डिवाइड होता है। 25 गुणा 6 हुए 150 यानी कि ये 6 बार विभाजित होता है। और अब हमें 160 में से 150 को घटाना है। तो 160 घटा 150 हुए 10। हम यहां एक और शून्य लगा लेते हैं। ध्यान दें कि ऐसा करने से संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 16 को हम 16.0 भी लिख सकते हैं और 16.00 भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या हो जाएगी 100। और 125 से कितनी बार विभाजित यानी कि डिवाइड होता है। हम जानते हैं कि ये 4 बार में पूरी तरह से विभाजित होता है। 25 गुणा 4 हुए 100 और कुछ शेष नहीं बचता। हमने इसे पूरी तरह विभाजित कर दिया है। तो 16 को 25 से विभाजित करने पर उत्तर है 0.64।